हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज फार sightness as a the person is able to see clearly the distant object but not near objects. B, the person is not able to see clearly the distant object but can see near objects clearly. C, the person is unable to see the distant or near objects clearly. D, a person is able to see distant or near objects clearly. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be human eye defect. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे ह्यूमन आई की, तो ये हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसको क्लियरली देख पाते हैं. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें ह्यूमन आई डिफेक्ट्स की, तो बाय कन्वर्जिंग पावर जो हमारे पास लेंस की होती है, तो उसके इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से या आईबॉल के साइज इंक्रीज या डिक्रीज होने से यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ह्यूमन आई डिफेक्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं. उनमें से अगर हम बात करें यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया की, तो जो हाइपरमेट्रोपिक पर्सन होता है उसे यहाँ पे जो फार ऑब्जेक्ट्स रखे होते हैं वो तो क्लियरली दिखाई देते हैं, बट हमारे पास जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं. ना इसके यहाँ पे दो कॉजेज हो सकते हैं. या तो अगर हम बात करें ये लेंस की, आई लेंस आ गया, ये सिलियरी मसल्स आ गई. तो अगर हम पास में रखे किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास यहाँ पे आई लेंस है ये लाइट रेज को यहाँ पे कन्वर्ट करता है. लेकिन अगर इसकी कन्वर्जिंग पावर यहाँ पे कम हो जाए, सो वी कैन राइट हियर इफ कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस इज डिक्रीज, और हमारे पास यहाँ पे जो आई बॉल का साइज हो जाता है वो रिड्यूस हो जाता है. तो दोनों ही केसेस में जो भी इमेज बनेगी वो रेटिना पे ना बन के, सपोज ये रेटिना है हमारे पास, रेटिना के बाद कहीं पे फोकस होके इमेज बनेगी. तो इस पर्टिकुलर केस को या हम इस पर्टिकुलर डिफेक्ट को हम हाइपरमेट्रोपिया का नाम देते हैं. ना अगर हमें इसको यहाँ पे सही करना है या करेक्ट करना है, उस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे एक और कॉन्वेक्स लेंस करते हैं, तो जिसकी हेल्प से यहाँ पे जो भी लाइट रेज एंटर करती है इन ह्यूमन आई लेंस वो कन्वर्ज होके पहुंचती है, और जो लाइट रे हमारे पास बनेगी वो रेटिना पे बनेगी. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज फार साइटनेस एज. यहाँ पे हम उसको फार साइटनेस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इमेज बनती है वो रेटिना के बाद बनती है. या हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास आई लेंस होता है इसकी जो फोकल लेंथ होती है इस पर्टिकुलर केस में वो इंक्रीज हो जाती है. तो फोकल लेंथ के इंक्रीज होने की वजह से ही हम इसको यहाँ पे फार साइटनेस का नाम देते हैं. सपोज कोई नियर बाय ऑब्जेक्ट हमने रखा है और यहाँ से जो लाइट रेज होती है वो यहाँ पे आई लेंस तक रीच करती है, बाद में यहाँ पे कन्वर्ज होके जो भी इमेज बनेगी वो रेटिना के बाद बनती है, क्योंकि इसकी कन्वर्जिंग पावर लेंस की यहाँ पे कम हो जाती है, या फिर हमारे पास जो आईबॉल का साइज होता है ये रिड्यूस हो जाता है. तो इन दोनों ही केसेस में जो लेंस होती है इसकी फोकल लेंथ यहाँ पे बढ़ जाती है, या फिर हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हम रखते हैं उसकी जो इमेज है वो रेटिना से न बन के रेटिना के बाद बनता है. तो इसकी वजह से हमारे पास जो ये डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है इसको हम यहाँ पे फार साइटनेस का नाम देते हैं. नाउ इसको अगर हमें करेक्ट करना है इस पर्टिकुलर केस में, तो हम यहाँ पे एक और कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो भी इमेज यहाँ पे बनेगी वो यहाँ रेटिना के बाद ना बन के उससे पहले ही बनती है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर हाइपरमेट्रोपिया इज नोन एज फार साइटनेस एज the person is able to see clearly the distant object but not near the object. Option A will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.